12 बजे सूर्य कहाँ होते हैं? जस्ट एकदम सेंट्रल में। अब सूर्य देव ने कहा कि हमारे वंश में, सूर्य वंश में, हमारे ही वंश में प्रभु प्रकट हुए हैं, तो क्यों ना मैं इसका दर्शन लाभ ले लूं। अगर थोड़ी देर लेट जाऊंगा तो कोई जान थोड़ी पाएगा। तो वो उत्सव देखने में ध्यान देना, आज हम भी अगर रामनवमी का उत्सव मनाते हैं राम जी का, तो कितना आनंद होता है मन में। राम जी का जब हम अभी उत्सव मनाते हैं राम जन्म का, तो मन में कितना आनंद, कितना उल्लास होता है। और सोचो जब भगवान साक्षात आनंद कंद ने अवतार लिया होगा, उस समय अयोध्या वासियों के मन में कितना हृदय रहा होगा, कितना आनंद रहा होगा, कितना उल्लास रहा होगा, इसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्यदेव ने सोचा थोड़ी देर रुक लूं, कौन जानता है, और इतना भाव विभोर हो गए कि खड़े ही रहे। अब सूर्यदेव ने सोचा कि ये उत्सव बंद हो तब मैं आगे बढ़ूं। अगर मैं आगे गया और कहीं उत्सव देखने से मैं वंचित रह गया। अयोध्या के वासी क्या बोले? अयोध्या के वासियों ने कहा कि थोड़ा शाम हो जाए तो मैं अपने अपने घर जाऊं। सूर्यदेव ने सोचा कि उत्सव बंद हो, बंद करे तब मैं जाऊं। अयोध्या वासी कह रहे हैं कि सूर्यदेव जाए तब मैं बंद करूं। अब ना सूर्यदेव जी आगे गए और ना ही अयोध्या वासियों ने उत्सव बंद किया। कहते हैं गोस्वामी बाबा, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन बीती हो। अब आगे ना जाए तो रात्रि हो, नवरात्रि हो ना, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? रात्रि देवी सबसे ज्यादा दुखी है। वर्णन आता है कि रात्रि देवी आई, रात्रि देवी आई बोले बाबा प्रभु श्री राम जी के पास, प्रभु ये क्या सूर्यदेव जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये जाएंगे तभी तो मैं आऊंगी। अब प्रश्न यहां पे ये उठता है कि जब दिन है तो दिन में रात्रि कैसे आ सकती है? रात्रि मानो यहां पर संतों ने यह विचार रखा है कि अयोध्या में जब भगवान प्रकट हुए ना, तो आप सब लोग अपने अपने घर में हवन करते हैं। सभी अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर में हवन किया और उस हवन के धुआं इतना ज्यादा बढ़ा कि दिन में भी एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया। थोड़ा सा धुंध पड़ता है तो कैसा लगता है आपको? धुंध पूरे अयोध्या में हो गया। मानो इसी को संज्ञा दी कि रात्रि देवी आई। मानो प्रभु ने कहा रात्रि देवी आप परेशान ना हो, अभी मैं सूर्य वंश में आया हूं, इसलिए सूर्य भगवान अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगली बार द्वापर में मैं चंद्र वंश में आऊंगा और आप, अभी मैंने ठीक 12 बजे दिन में अवतार लिया है, चंद्र वंश में आऊंगा तो मैं ठीक 12 बजे रात्रि में अवतार लूंगा। तो फिर आप भी, रात्रि देवी प्रसन्न भई, वापस गई, उत्सव चलता रहा। भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती मैया से, देवी इस उत्सव में मैं भी गया था। आप गए थे? हाँ, मैंने आपसे चोरी करी, आपसे बताई नहीं, मैं भी गया था। आपने चोरी किया? आप चोर हैं? नहीं नहीं, वैसे चोरी नहीं करी है। क्या? और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुनो गिर जायति दृढ़मति तोरे, सुनो गिर जायति दृढ़मति तोरे। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। सग सा नि सा नि ध नि धा म ध म ग म ग स ग स ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा। काग भुसुंडी संग
निज चोरे सोनो गिर जायति दृढ़मति तोरे सोनो गिर जायति दृढ़मति तोरे सोनो गिर जायति सोनो गिर जायति सोनो गिर जायति दृढ़मति तोरे। माँ ने कहा बाबा आप गए थे, आपने मुझे नहीं बताया। भोले बाबा ने कहा देवी आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब आपने प्रभु का बड़ा रूप देखा था तब आप संशयात्मक हो गई थी, आपके मन में संशय आ गया था। जब भगवान के बड़े रूप को देखकर आपके मन में संशय हो गया तो अभी तो मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था वो तो पालने में ही थे। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी जो मति, तुम्हारी जो बुद्धि है ये संकुचित है, इसी वजह से मैंने नहीं बताया था। पार्वती जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप गए थे तो क्या आप ऐसे ही गए थे भोले भंडारी बन के सर्प लेके? नहीं नहीं ऐसे नहीं गए थे। कैसे गए थे? मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य का रूप बना के गया था। तो प्रभु क्या अकेले गए थे? नहीं नहीं अकेले नहीं गए थे। कौन था साथ में? मेरे थे ना कोई। कौन था? काक भुसुंडी संग हम दो, हमारे साथ में काक भुसुंडी जी गए थे, मनुष्य के रूप में गए थे। और जब मैं अयोध्या में पहुंचा तो मैं कोई वीआईपी गेस्ट बन के तो गया नहीं था जो डायरेक्ट अंदर एंटर हो जाऊं। तो पहले दिन तो बंदारी बन के गया था। क्या बोलते हैं? मदारी, जो बंदर का खेल दिखाने वाले आते हैं। तो पहले वो गया था, क्या पता कि बंदर का खेल देखने वाले लोग आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा भीड़ लगा लेते हैं देखने के लिए तो उससे फिर आग्रह भी करते हैं भैया हमारे दरवाजे दिखाओ, चल गए, वहां बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पे सब लोग आएंगे, आपको बहुत मिलेगा, ऐसे ऐसे हम लोग उससे कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो क्या पता इस उद्देश्य से इस जरिए में पहुंच जाऊं नंद महल तक, भगवान श्री दशरथ जी के महल में। लेकिन जैसे ही डमरू बजाना चालू किया भोले बाबा ने, दशरथ जी के जो सिपाही थे वो आ गए, बोले क्या कर रहे हो? बंदर का खेल दिखा रहा हूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, चलो यहां से, यहां अलाउ नहीं है। जब भोले बाबा से ऐसे बोला ना, काक भुसुंडी जी परेशान एकदम गुस्से में, ध्यान से सावधान, हमारे भोले बाबा कोई मदारी वदारी नहीं है और इनको तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। भोले बाबा के हाथ में डमरू तो आप इनको मदारी कह रहे हो? बाबा के हाथों में डमरू सोहे, बाबा के हाथों में डमरू सोहे, डमरू सोहे बाबा समरू सोहे, डमरू सोहे बाबा डमरू सोहे। डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ये भजन बड़ा आप सबको याद है क्योंकि पहले गाते थे, अब तो नए नए भजन आ गए तो इसको कोई गाता ही नहीं। तो ये दृश्य, इसी दृश्य का था ये भजन। सिपाहियों ने एक भी नहीं सुनी, चलो चलो यहां से, चलो यहां अलाउ नहीं है। भोले बाबा चले आए। अब भोले बाबा ने सोचा कैसे जाऊं, अगर असली रूप में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरे दिन बोले कि आजकल लोग ज्योतिषियों के पीछे बहुत घूमते हैं, तो क्यों ना मैं ज्योतिषी बन के जाऊं। अब क्या था, भगवान शंकर दत्त आचार्य ज्योतिषाचार्य बन गए, को काकभूषुंड जी उनके सेवक बन गए और दशरथ जी के महल के बाहर बैठ गए। और जब लोगों को पता चला कि ज्योतिषी आए और सब सच सच बताते हैं तो महाराज सब अपना हाथ दिखाने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले वहां महाराज दशरथ जी के महल में एक नई गोपी आई थी,
नई सेविका आई थी सेवा करने के लिए। तो सेविका पहुंची महाराज भोले बाबा के पास, हाथ दिखाया। भोले बाबा ने सब सच सच बताया। अब क्या था, भोले बाबा से कुछ छिपा तो है नहीं, हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही सब बता दिया, त्रिकालदर्शी है। वो सेविका भागी भागी गई दशरथ जी के महल में, माँ कौशल्या के पास गई। माँ आज अपने दरबार में एक ज्योतिषी आया है, और क्या बताऊं आपसे, सब सच सच बताता है पूरी बात। माँ मैं तो कहती हूं कि आप ना अपने पुत्र के भी, चारों पुत्रों के भी कुंडली दिखा दो, बहुत सच बताते हैं। ठीक है जाओ, जाके बुला लाओ, मैं भी दिखा दूं अपने बच्चों के। और जब बात बच्चों की आ जाए तो माँ और पिता कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। सेविका आई, भोले बाबा से कही, बाबा चलो, आपको महारानी ने बुलाया है, रानी जी ने बुलाया, आप चलो। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, चलो कम से कम बुलावा तो आया। भोले बाबा ने अपना उठाया थैला, चलने लगे। काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा अकेले अकेले, हम साथ में आए हैं, साथ में आपके सेवक बने हैं, और आप अकेले जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, अपना अपना भाग्य है, अपने अपने भाग्य की बात है, ये तो हमारा भाग्य है, हम दर्शन करने चले जाएंगे। ये तो भाग्य की बात है, हमारा बुलावा आया तो हम चले जाएंगे। काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा अगर आप हमें नहीं ले गए तो हम आपका भाग्य बिगाड़ देंगे, और ऐसा भाग्य बिगाड़ेंगे कि दोबारा आपका भाग्य नहीं बनेगा। क्या करोगे? सबको बता देंगे कि ये भोले बाबा हैं, ये शंकर हैं, ये देवादिदेव महादेव हैं। भोले बाबा ने सोचा अगर ये सबसे बता देगा तो समस्या हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा, देवी एक बात बताना, मैं आपको भूल गया, मैं भविष्य बताता हूं परंतु रेखा नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तो रेखा मेरा ये शिष्य देखता है और बताता मैं हूं। तो सेविका ने कहा, तो ठीक है महाराज, फिर आप बैठो, जब आप देख ही नहीं पाते हो तो मैं आपके चेले को लेके जाती हूं। काग भुसुंडी जी प्रसन्न हो गए। काग भुसुंडी जी ने कहा, हाँ चलो चलो, मैं सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा, मुझे सब पता है। बाबा ने कहा, चेला मुझे नहीं ले जाएगा? काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा अपने अपने भाग्य की बात है, अब ये हमें ले जा रही, हमारे भाग्य में दर्शन है तो मैं कर लूंगा। बोले बाबा ने कहा, काग भुसुंडी जी गलत बात। काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा और हम दोनों एक ही श्रेणी में है, ध्यान देना। भोले बाबा भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं, और काग भुसुंडी जी भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं। जो समाधि लगाते ध्यान करते हैं वो बाल रूप का। बाल रूप का क्यों? क्योंकि बालक से कुछ भी मांगने में शर्म नहीं लगती, और बालक कुछ भी मांगो दे देगा। बाल रूप का दर्शन, अब बालक के हाथ में कितनी भी कीमती चीज हो, कितनी भी कीमती चीज हो, 10 रुपए की चॉकलेट उसको दो और वो आपको तुरंत दे देगा, इतना। इसलिए बाल रूप का दर्शन करते हैं। हमारे कुछ माताएं बहनें, कुछ बाबूजी लोग भी हैं जिन्होंने भगवान के बाल रूप ठाकुर जी के ही पूजा प्रारंभ कर दिए हैं। ठाकुर जी की पूजा करने का यही फल है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। काग भुसुंडी जी ने कहा कि हमारे स्वामी जी को ले चलो। गए। बोले बाबा जैसे ही पहुंचे, माँ कौशल्या को प्रणाम किया। माँ कौशल्या, बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूं, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। जैसे राम जी को लेके आई, अब प्रभु तो सब जानते हैं। भोले बाबा ने कहा, मैया ये आपका बालक तो बड़ा तेजस्वी, बड़ा ओजस्वी है। माँ जी जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे, बड़ा था ये, और प्रत्येक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इसके धारण थे। माँ कौशल्या ने कहा, ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो दशरथ जी भी नहीं जानते, ये सिर्फ मैं जानती हूं। इसका मतलब पक्को ज्योतिषी है भाई, सब सच सच बता दिया। माँ ये आपका जो बालक है ना,
ये बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा, धनुर्धारी बनेगा, ये पढ़ने में बहुत होशियार होगा। और जब ये पढ़ के आएगा तो कुछ एक संत आएंगे, संत भगवान आएंगे और इनको अपने साथ लेके जाएंगे। माँ कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी, मैं इस अवस्था में तो मेरे यहाँ पुत्र हुआ, मैं अपने पुत्रों को बाहर नहीं जाने दूंगी। बाबा ने कहा मैया आगे की तो सुनो, आप जब तक इनको उनके साथ भेजोगे नहीं तब तक इनका विवाह नहीं होगा। संत जी लेके जाएंगे और वो विवाह करके लेके आएंगे। और जब माँ ने सुना हमारे बेटे का विवाह होगा, अरे ठीक है महाराज फिर तो मैं भेज दूंगी। और बताओ, विवाह होके आएगा। जैसे ही आगे बताने के लिए किया भोले बाबा ने, प्रभु श्री राम जी ने मानो इशारा कर दिया, ओ बाबा आगे मत बताना, आगे यदि बता देंगे तो मैया आज से ही रो रो के भर देगी, आगे मत बताना। बताओ आगे बताओ बाबा, आगे क्या होगा? नहीं आगे कुछ नहीं, विवाह करके आएगा, बड़े प्रेम से रहेगा और आप लोगों की बहुत सेवा करेगा, आप लोगों की बात मानेगा। कुछ ऐसा बना के बता दिया। इसके बाद भोले बाबा दर्शन किए और दर्शन करके अपने धाम गए। अवसर आया नामकरण का। महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा हमारे बच्चे हो गए, बच्चों का भी नामकरण नहीं हुआ, नामकरण संस्कार करना है। महाराज दूतों को भेजा वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी आते हैं। नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यस भाका, करी पूजा भूपति यस भाका, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो, धरिय नाम जो, धरिय नाम